हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो सीरीज में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं कि संस्कृत में अनुवाद कैसे करें, यानी संस्कृत में अनुवाद करने के लिए वह कौन कौन ऐसे नियम हैं जिनको ध्यान में रखते हुए काफ़ी ही सिंपल तरीके से संस्कृत में अनुवाद बनाया जा सकता है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि खास करके मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर के संस्कृत में अनुवाद करने के लिए संदेश दे दिए जाते हैं। तो ऐसे में छात्र या छात्राएं जिनको संस्कृत में अनुवाद बनाना नहीं आता है, वैसे स्टूडेंट ये 8 नंबर एग्ज़ाम में जो मिलने वाले होते हैं उनको खो देना पड़ता है। लेकिन आज का ये वीडियो शुरू से अंत तक अगर आपने देख लिया ना, तो 8 नंबर निश्चित है कि आपका पक्का हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ट्रिक के हिसाब से नियम को जान लेते हैं। दोस्तों, इसका आसान सा ट्रिक याद रखिएगा कि जिस कर्ता जिस पुरुष या जिस वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन का होगा। केवल आपको इतना याद रखना है कि कर्ता जिस पुरुष या जिस वचन का होता है, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन का होगा। अब एक चीज़ यहाँ पे हम लोगों को कॉमन मिलता है कि देखिए, कर्ता, पुरुष, वचन और क्रिया, ये चारों चीज़ों को हम लोगों को जानना होगा कि आखिर ये कर्ता होते क्या हैं, पुरुष क्या होते हैं, वचन क्या होते हैं और क्रिया क्या होते हैं। तो दोस्तों, आसान भाषा में कर्ता की परिभाषा जान लीजिए कि जो किसी काम को करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ। दोस्तों, अगर यहाँ तक भी आपको समझ में नहीं आया तो आसान भाषा में जान लीजिए, कोई भी वाक्य में एक सब्जेक्ट होता है जिसका हिंदी अर्थ होता है कर्ता। जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं पढ़ता हूँ, तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं एक सब्जेक्ट है और इसी को हिंदी में बोलेंगे कि मैं यहाँ पे कर्ता का काम कर रहा है। फिर बोलेंगे कि राम विद्यालय जाता है, तो विद्यालय कौन जाता है, तो राम जाता है ना, तो राम वहाँ पे सब्जेक्ट का काम करेगा अर्थात कर्ता का काम करेगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पुरुष के बारे में। तो दोस्तों, पुरुष यहाँ पे संस्कृत व्याकरण में 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्रथम पुरुष, जिसको हम लोग फर्स्ट पर्सन के नाम से जानते हैं। इसमें आते हैं स, तौ, ते आते हैं। उसके बाद में होते हैं सेकंड पर्सन, जिसको हम लोग मध्यम पुरुष के नाम से जानते हैं। इसमें आते हैं त्वम, युवाम, यूयम। उसके बाद में जो आते हैं वो होते हैं उत्तम पुरुष यानी थर्ड पर्सन, जिसके अंतर्गत अहम, आवाम, वयम आते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर ये नंबर अर्थात वचन होते क्या हैं। तो दोस्तों, वचन जो होते हैं ना, ये होते हैं 3 प्रकार के, जो होते हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। कोई भी ऐसा शब्द है, कोई भी ऐसा वाक्य है जिसमें एक कई बार होता है, जैसे राम, मान लेते हैं कि राम पढ़ता है, तो यहाँ पे राम एक वचन है। राम और श्याम पढ़ता है, तो यहाँ पे राम और श्याम जो होगा वो द्विवचन हो जाएगा। उसके बाद में बोलेंगे कि राम, श्याम तथा मोहन पढ़ते हैं या पढ़ता है, तो यहाँ पे बहुवचन हो जाता है। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्रिया क्या होती हैं। उम्मीद है आप सभी क्रिया के बारे में तो अच्छी तरीके से जानते होंगे, और क्रिया एक बहुत लंबा टॉपिक है। इसे मैं ऑलरेडी एक बड़ा सा वीडियो बनाकर आप सभी को बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे क्रिया को पहचानने का ट्रिक जान लेते हैं। दोस्तों, कार्य करने की दर को जो है क्रिया कहा जाता है। मान लेते हैं कोई भी ऐसा वाक्य आप सभी को देखने को मिले जिसमें काम किया जा रहा हो, तो समझ लीजिए वही आपका क्रिया हो जाएगा। जैसे हम बोलते हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे सवाल कीजिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो आपको जवाब मिलेगा कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे जो काम हो रहा है ना, वो पढ़ने का काम हो रहा है, इसलिए पढ़ना यहाँ पे क्रिया हो जाएगा। उसके बाद में बोलेंगे कि मैं विद्यालय जाता हूँ, तो यहाँ पे बोलिएगा कि मैं क्या करने जाता हूँ, तो विद्यालय पढ़ने जाता हूँ। तो यहाँ पे भी काम जो हो रहा है वो पढ़ने का हो रहा है, तो ये सब आपका यहाँ पे क्रिया हो जाएगा। आइए अब हम लोग जानते हैं कर्ता को डिटेल से कि आखिर कर्ता होते क्या हैं। तो दोस्तों, कर्ता जो होते हैं, एक होते हैं एक वचन में, द्विवचन और बहुवचन में, यानी तो इसका तीनों रूप में जानेंगे और तीनों पर्सन में जानेंगे। फर्स्ट पर्सन प्रथम पुरुष के में भी जानेंगे, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में भी जानेंगे। तो दोस्तों, जो कर्ता होते हैं वो एक वचन में प्रथम पुरुष में होते हैं स, तौ, ते होते हैं। त्वम, युवाम, युवम होते हैं। अहम, आवाम, वयम होते हैं। अब बारी बारी से ये सभी का हम लोग हिंदी अर्थ जानेंगे कि आखिर इसका इस्तेमाल संस्कृत के अनुवाद बनाने में हम लोग किस प्रकार से करते हैं, आखिर इसका यूज़ संस्कृत के अनुवाद बनाने में हमको कहाँ तक ही सहायक होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से जान लेते हैं इसका हिंदी अर्थ कि आखिर स का मतलब क्या होता है, तौ का मतलब क्या होता है,
ते का मतलब क्या होता है। आगे आने वाली वीडियो सीरीज में हम आप सभी को लिए लेकर आएंगे लकार। जी हाँ, आप सभी को मालूम होगा कि लकार संस्कृत व्याकरण का एक ऐसा टॉपिक है जिसको समझना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि लकार के माध्यम से ही संस्कृत व्याकरण पढ़ने तथा समझने में आसानी होती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये सभी का हिंदी अर्थ जान लेते हैं कि आखिर इसका हिंदी अर्थ होता क्या है। तो चलिए फिर जान लेते हैं। स का मतलब होता है वह, तौ का मतलब होता है वे दोनों, उसके बाद में आता है ते का मतलब वे लोग, त्वम का मतलब होता है तुम, युवाम का मतलब तुम दोनों, यूयम का मतलब होता है तुम सब। उसी प्रकार से अहम का मतलब मैं, आवाम का मतलब हम दोनों, वयम का मतलब हम लोग होता है। आगे आने वाली वीडियो सीरीज में हम आप सभी को बताएंगे कि लकार होते क्या हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और उसका यूज संस्कृत के अनुवाद बनाने में किस प्रकार से करते हैं। तो चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय समय से मिल सके।